Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about pleural effusion, and I am going to tell you how to read this topic from Davidson. Pleural effusion मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट है और सर्जरी में भी, लेकिन जितनी डिटेल मेडिसिन में चाहिए वो यहाँ पे मोर देन इनफ है। ठीक है, इसलिए आपको किसी और बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स आपने सिर्फ सिनेरियो डायग्नोज करने के लिए करने हैं, और जो कॉजेज़ हैं प्लूरल डिफ्यूजन के वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं। अगर अनकॉमन कॉजेज़ नहीं भी याद होते तो इट्स ओके, लेकिन आपने कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो लाजमी याद करने हैं। एटलीस्ट 4 to 5 कॉजेज़ आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देयर आर इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस में ये सारी चीज़ें जो अंडरलाइन की हुई हैं ये आपने याद करनी है। इन्वेस्टिगेशंस के नाम इनफ नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम एक्सरे करा रहे हैं तो उस पर क्या फाइंडिंग मिलेगी, अगर हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा, अगर सिटी करवा रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा, और हम कब सिटी करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ये जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई ये सारी करनी है। देन प्लूरल एस्पिरेशन और बायोप्सी भी हम करा सकते हैं, तो ये भी आपने रीड कर लेना है कि हमें बायोप्सी पे क्या मिलेगा और कौन कौन सी जो फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे टू डायग्नोज द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज अ टेबल के प्लूरल इफ्यूजन के मेन कॉजेज और फीचर्स। तो इसमें आपने एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के कौन से कॉजेज हैं और जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है उसके क्या कॉजेज हैं ये आपको सेपरेटली पता होने चाहिए। और कौन से सेल टाइप्स या कौन सी अपेयरेंस ऑफ फ्लूइड जो है वो आपको किस डिजीज में मिलेगी। जैसे अगर टीबी है तो उसमें सीरियस अपेयरेंस मिलेगी और प्रीडोमिनेंट सेल्स जो है वो लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। इसी तरह कोई मलिग्नेंट डिजीज होगी, कार्डिक फेलियर होगा तो उसमें क्या मिलेगा, एसएलई है या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो उसमें किस तरह का प्लूरल फ्लूइड होगा। तो ये आपने सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देर इज अ लाइट्स क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विशिंग के प्लूरल इफ्यूजन में जो फ्लूइड है दैट इज ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये भी आपने कर लेने हैं। देन देर इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत छोटी सी लिखी हुई है, तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये याद कर लेने हैं। इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन याद करने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। जैसे कॉजेज़ याद करने हैं आपने, सेल टाइप याद करनी है कि कौन सी डिजीज़ में कौन से सेल टाइप प्रोमिनेंट है। तो ये आपने सारी चीज़ें याद कर लेनी है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट प्लूरल इफ्यूजन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।